तेजस्वी यादव के पास अपना समर्थन क्या है, सिवाय एक कास्ट, वो भी जब उस कास्ट में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उनको छोड़ के अलग हो रहा है। निर्दलीय इसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कवि कहे थे, गीत गाते चलते थे कि उनको निर्दलीय। वो तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को तो 19 में जिताने के लिए 2.5 लाख वोट मेरा था। सुनिए, सवाल है कि कोई आदमी अपने मुंह में अठे बने तो उसको हम क्या करेंगे। 2.5 लाख वोट बीजेपी, तो अब लड़ के दिखाएंगे। महाराज में लोकसभा के दौरे पे आप हैं, क्या कहेंगे? 3-4 दिन से बिहार का दौरा करते हुए बेगूसराय थे, दरभंगा थे, अब सारण हम आए हुए हैं। जहाँ भी हम गए, जहाँ भी रुके, चाय के दुकान पर हो या होटल में हो, नरेंद्र भाई मोदी का नाम से एक वेव चल रहा है। चाहे गरीब हो, चाहे धनी हो, चाहे पढ़े लिखे हो या अनपढ़ हो, सबको नरेंद्र भाई मोदी का नाम जप रहा है। इसलिए कोई हारे जीते, लेकिन नरेंद्र भाई मोदी 100% जीत रहे हैं। और ये देश के लिए एक बहुत बड़ा, देश के भविष्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होने जा रही है कि देश में पहली बार एक सशक्त भारतीय सोच का प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं। सिकरीवाल जी से हम लगातार शुरू से जुड़े हुए हैं। सारण हमारा कार्यक्षेत्र रहा है और सारण के लगभग हर एक गली गली से हमको परिचित है। और हमारे सिकरीवाल जी तो हमारे बहुत प्रिय आदमी हैं। तो हम आज दरभंगा से सुबह चले हैं, आपके बीच में आए हैं और आज यहाँ 2 दिन तक रहेंगे, घूम घूम के जायज़ा लेंगे। जहाँ जहाँ दिक्कत होगी, जहाँ लोगों में कन्फ्यूजन होगा, उनसे बात करेंगे और देश के भविष्य के निर्माण के लिए नरेंद्र भाई मोदी को सपोर्ट करने के लिए। तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हो रहे हैं और कह रहे हैं कि तानाशाह सरकार को हटाना है। देखिए, तेजस्वी यादव क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं, पहले तेजस्वी यादव अपनी क्रेडिबिलिटी तो एस्टेब्लिश करें। तेजस्वी यादव के पास अपना समर्थन क्या है, सिवाय एक कास्ट, वो भी जब उस कास्ट में जो बुद्धिजीवी वर्ग है वो भी उनको छोड़ के अलग हो रहा है, तो उनके पास समर्थन है कहाँ। मीडिया में बोल देने से उनको समर्थन नहीं मिलेगा ना। इसलिए इस चुनाव में आरजेडी और लालू परिवार कोई फैक्टर है ही नहीं है। इसलिए अब सभी जितनी भी विविधताएँ हैं, नरेंद्र भाई मोदी ने सबको धो डाला है। और एक चीज़ और आज आपको फोरकास्ट कर रहा हूँ, इस चुनाव के बाद जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो सब एलिमिनेट हो जाएंगी, क्योंकि पब्लिक फिर जो लोग राजनीति जात पात का किया था, समाज को बांट के उन्होंने राजनीति किया था, अब समाज को समझ में आ गया है। सभी नरेंद्र भाई मोदी की तरफ देख रहा है, क्योंकि नरेंद्र मोदी सबको लेके चल रहे हैं। उनके पास जाते हैं, सिर्फ उन्होंने जो आप तो देखे ही हैं कि 4 ही जात बांधते हैं, गरीब, कृषक और आपको लड़के, यंगस्टर्स ग्रुप और महिलाएं, इन चारों को सशक्त करने की उनकी कल्पना है और उसी लाइन पर वो चल रहे हैं। इनके पास क्या है, सिवाय जातिगत समीकरण के इनके पास क्या है। और भी सब जातियां छटक गई। पहले आप तेजस्वी का नाम लिए, तेजस्वी बताए कि उनके साथ समर्थन में कौन है। यादव भी जो पहले लालू के साथ एग्रेसिव होकर एक साथ थे, उनके साथ अब नहीं है। इसलिए ये सब बात उठाना उचित नहीं है। हम लोग आए हैं। महाराजगंज में बात करते हैं सर, तो महाराजगंज 2019 में जैसे आमने सामने राजद और बीजेपी था, लेकिन इस बार जो देखा जा रहा है कि लगभग चौतरफा मुकाबला होने वाला है। मैं समझता कोई मुकाबला है ही नहीं है। आप चौतरफा कर रहे हैं, जबकि महाराजगंज में कोई मुकाबला है ही नहीं है। जब प्रत्याशी ही नहीं है कोई अभी तक आया, तो आगे क्या हो। लेकिन निर्दलीय तो लगभग आपके पूर्व एमएलसी ही घोषणा कर दिए हैं चुनाव लड़ने के लिए। ठीक है, निर्दलीय इसको कहा जाता है, एक बहुत बड़ा कवि कहे थे, गीत गाते चलते थे कि उनको निर्लजीय कहते थे। देहाती जी कवि थे, गीत गाते चलते थे, तो उसमें उन्होंने निर्दलीय नहीं कहते थे, निर्लजीय कहते थे। वो तो दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को 19 में जिताने के लिए 2.5 लाख वोट मेरा था। सुनिए, सवाल है कि कोई आदमी अपने मुंह में अठे बने तो उसको हम क्या करेंगे। 2.5 लाख वोट बीजेपी, तो अब लड़ के दिखाएं कितना वोट उनको आता है। आ जाए मैदान में।
ज़रूरत से ज़्यादा अपने को समझना उनके बुद्धि की पराकाष्ठा है। इसलिए ये सब छोटी छोटी बात में नहीं, हम आए हैं महाराजगंज में लोगों से आग्रह करने, जितना हो सकता है लोगों से बात करेंगे, समर्थन करेंगे, उनसे मैं मिलूँगा, थोड़ी बहुत कोई कसर सोच में होगी उनसे बात करके निकलेंगे, क्योंकि देश के पूरे भारतवर्ष के लिए नरेंद्र मोदी के बाद कोई विकल्प है ही नहीं है। जिस तरह से नरेंद्र भाई 10 सालों में देश को इतना आसमान पर लेके गए हैं, गरीबों की स्थिति सुधारे हैं, देश का सम्मान बढ़ाए हैं, मान सम्मान बढ़ाए हैं, हिंदू संस्कृति का उन्होंने एक नए ढंग से रिऑर्गेनाइज किया है। उस तरह महाराजगंज लोकसभा में हैं आप, तो महाराजगंज की जनता से क्या कहना चाहते भाई हैं? जनता से, जब अभी तो जा रहे हैं गांव में, पहले उनसे बात करेंगे, समझेंगे, उनमें कोई दुविधा होगी, कुछ प्रश्न उनका होगा, उसका समाधान करेंगे, उनसे आग्रह करेंगे भाई आप एक लाइन तो नरेंद्र भाई मोदी को, ये चुनाव एमपी का नहीं है, ये चुनाव है देश के नेता का। इसलिए थोड़ी बहुत लोगों को जो कुरकसर होगा उनसे बात करेंगे हम। अभी तो आए हैं, जा रहे हैं गाँव में मिलने। अगली बैठक हमारी रसूलपुर में शायद है। थैंक यू।